हे व्यूअर्स। सो आज हम एक याद करने का एक तरीका निकालने वाले हैं जो C2 साइकिल है फोटोसिंथेसिस का। जो फोटोसिंथेसिस टॉपिक है ना, ये प्लांट फिजियोलॉजी में आपको मिल जाएगी, जो CSI के लिए एक इम्पॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। और उस यूनिट में ही, उस पर्टिकुलर प्लांट फिजियोलॉजी में ही एक टॉपिक आता है फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस में एक टॉपिक आती है, सब टॉपिक आती है, डेट इज़ C2 साइकिल, और उसे हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। सो बाकी हमारा सारा प्रोसेस हमें याद हो गया। अगर आपको उसके लिए निमोनिक्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन आपको जो C2 साइकिल है उसके लिए आपको निमोनिक्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर है भी तो बहुत रेयर, क्योंकि मैंने जब सर्च की तो मुझे नहीं मिली। सो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इसके भी एक निमोनिक निकाला जाए, जिससे मेरे को भी याद करने में आसानी हो और आप सबको भी याद करने में आसानी हो। तो उसके लिए एक निमोनिक निकाला गया है C2 साइकिल में। ठीक है। सो ये रहा पर्टिकुलर C2 साइकिल, जो उसे हम फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब अ, जो होता है ना कि इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जानना, कि वो लोग शैम्पूज प्रमोट करते हैं, सीरम, हेयर सीरम एंड ऑल, वो सब फेस क्रीम, वो सब प्रमोट करते हैं, राइट। तो वो लोग प्रमोट करते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड ही आज का निमोनिक होने वाला है। सो देखिए, यहाँ आपको सारी चीज़ें ही, अब हम फर्स्ट लेटर से नहीं बना सकते निमोनिक, हम फर्स्ट लेटर से नहीं बना सकते, क्योंकि सारी चीज़ें ही जी से ही शुरू हो रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट जी से ही शुरू हो रही है। सो हम यहाँ टारगेट क्या करने वाले हैं, हम यहाँ टारगेट करने वाले हैं जो बाद वाले लेटर्स है उसे। ठीक है, जो बाद वाले लेटर्स है ना, हम उसे टारगेट करने वाले हैं, जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, जो बाद वाले लेटर्स है उसे हम, ये देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। सो उस बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, डिसाइड करने वाले हैं कि इसको कैसे करना है। अब देखिए, जो फर्स्ट ये है ग्लाइकोलेट। अब जी से तो हम नहीं बना रहे हैं, राइट, हम बाद वाले लेटर्स को ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ पे ध्यान ही देना है कि चलो ये सारा चीज़ें जी से ही मैक्सिमम होने वाला है, तो इसको आपको क्या करना है, जी ही कंसिडर कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद वाले लेटर्स, जैसे कि कोल, COL। अब COL से क्या होगा, मैंने लिखा है कोलगेट से ब्रश करके एंड देन ऑयल से चम्पी करके ऑयल से चम्पी करके सजना ने हेयर केयर, हेयर केयर को मैं इस साइड लिख लेती हूँ, इजी रहेगी समझने में। सजना ने हेयर केयर प्रमोट किया। हो गया। सो ये रहा हमारा कोड। अब आप सोचेंगे कि ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब समझाने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ ना, अब मैं आपको समझाने वाली हूँ कि इसमें क्या सीन चल रहा है। ठीक है, तो देखिए, COL को हमने लिया है, सो यहाँ पे कोलगेट लिया है। ठीक है, ऑयल लिया है, ऑयल का O लिया है, मतलब ये ऑक्सीलेट, ये ऑक्सीलेट है ना, इसका O, इसका C का कोलगेट का स्कोल, ये ऑक्सी का O। फिर उसके बाद ग्लाइसिन है ना, ग्लाइसिन C है इसमें, C है इसमें, तो C हमने चम्पी लिया है। ठीक है, एंड देन उसके बाद सेरीन, सेरीन को हमने इसमें लिया है सजना, सेरीन को सजना। फिर हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट को हमने लिया है H। एंड देन उसके बाद हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, फिर उसके बाद क्या लिया है, ग्लिसरेट, अगेन C आया है, तो ग्लिसरेट को हमने लिया है C। एंड देन उसके बाद आया है P को हमने कंसिडर किया यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, सो वंस अगेन मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ग्लाइकोलेट है, हमने यहाँ पे फर्स्ट लेटर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसमें सारे ही फर्स्ट लेटर सेम है, तो हमें और कन्फ्यूजन हो जाएगी। सो आपको ये मान के चलना है कि सारे ही उस लेटर से ही है, पहला लेटर ही जी है। ठीक है,
सो फर्स्ट जो कंपाउंड होगी वो होगी हमारा ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट हमने COL को कंसिडर किया है कोलगेट, फिर ऑक्सी को हमने लिया है ऑयल, फिर C ग्लाइसिन का C को लिया है हमने चंपी, फिर सेरिन का S को लिया है हमने सजना, हाइड्रोक्सी पायरुवेट का H को लिया है हमने हेयर केयर, फिर ग्लिसरेट का C को लिया है हमने केयर, एंड देन फॉस्फोग्लाइकोलेट को हमने लिया है प्रमोट। ठीक है, सो कोलगेट से ब्रश किया पहले सजना ने, फिर उसके बाद ऑयल से क्या किया, सिंस उसको हेयर केयर प्रमोट करना था तो उसने ऑयल से चंपी कर ली। सो ऑयल से जब चंपी की फिर उसके बाद उसने वो जो पर्टिकुलर हेयर केयर है कोई शैम्पू कोई लाइक कोई हेयर ऑयल है, सपोज पैराशूट है या फिर निहार है, कोई भी हेयर ऑयल को उसने क्या किया, प्रमोट किया। ठीक है, कोलगेट से ब्रश करके ऑयल से चंपी करके सजना ने हेयर केयर प्रमोट किया। सो ये हमें फिर से आपको ये वाली चीज़ें ना रिपीट करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप लिखेंगे ना उसके बगल में जब आप निमोनिक लिखेंगे ऐसे आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो फिर भी मैं मुझे याद है कि नहीं वो टेस्ट करने के लिए मैं बताती हूँ। ठीक है, तो कोड के हिसाब से जाते हैं। कोड क्या था, कोलगेट से ब्रश करके ऑयल से चंपी करके सजना ने फिर क्या था, हेयर केयर प्रमोट किया। ओके, तो सबसे पहले या ग्लाइकोलेट ही था शायद, हाँ ग्लाइकोलेट था पहले, फिर उसके बाद ऑक्सीलेट, राइट, फिर उसके बाद C से क्या होगा, ग्लाइसिन, फिर उसके बाद S से सेरीन, फिर H से हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी पायरुवेट, हेयर केयर, C फॉर क्या था हमारा, ग्लिसरेट, फिर P से हो जाएगा हमारा फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फो होगा तो आपको यही समझना है, इसके आगे वाला टर्म ही यूज़ होने वाला है। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट। सो ये एक साइकिल है। ठीक है, ग्लाइकोलेट, ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइसिन, सेरीन, हाइड्रोक्सी पायरुवेट, ग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लिसरेट। एंड इसका कोड है कि कोलगेट से ब्रश करके ऑयल से चंपी करके सजना ने हेयर केयर प्रमोट किया। ठीक है, ये होगा हमारा पूरा प्रोसेस। सो ये तो समझ आ गया हमें, लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि ये किस किस लाइक लोकेशन में इसका है, कौन से लोकेशन में ये पाथवे कंटिन्यू हो रहा है। उसके लिए भी एक निमोनिक है जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा पूरा पाथवे, राइट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहला ये जो है क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, फिर पेरोक्सिज्म में हो रहा है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। सो इसका हम कैसे निकालेंगे कि याद कैसे करेंगे हम। सो देखिए, क्लोरोप्लास्ट को हम C ले रहे हैं, PM, ये रहा। तो इसको लिख रहे हैं कि C मतलब क्यूट, PM मतलब अभी हम क्या ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बता देना उन्हें कि मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ठीक है, सो ये रहा क्यूट PM जो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिज्म और माइटोकॉन्ड्रिया को है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को लेके ये एक निमोनिक है जिससे कि आपको याद हो जाएगी। ओके, सो C2 साइकिल के लिए हमें दो चीज़ याद रखनी है कि क्यूट PM है और उसके बाद कोलगेट से ब्रश करके ऑयल से चंपी करके सजना ने हेयर केयर प्रमोट किया। बस दैट्स इट। इससे आपका C2 साइकिल आराम से सॉल्व हो जाएगी। आप आराम से कहीं भी लिख सकते हो C2 साइकिल को। ठीक है, C2 साइकिल को हम फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो इससे आपको याद आराम से होने वाली है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना चाहते हैं तो भी आप शेयर कर सकते हैं जो आपके साथ ही प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई दूसरे एग्ज़ाम की भी लाइफ साइंस की तैयारी कर रही है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हैव अ नाइस डे।